नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है जुलाई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना मिथुन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहां पे आपके लग्नेश एक बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है, यानी कि बुध पतित अवस्था में भी जाएंगे इसीलिए, और यहाँ पे अंत तक आते आते शनि भी वक्री हो रहे हैं। दो ग्रहों का वक्री होना और उसमें से एक आपके लग्नेश हैं जो पतित हो रहे हैं, तो ये महीना थोड़ा वल्नरेबल दिख रहा है। कई एस्पेक्ट्स में हो सकता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इस महीने के गोचर की पहले बात कर लेते हैं। 4 जुलाई को शुक्र आ जाएंगे आपके तीसरे घर में। बुध पतित होकर आपके लग्न में ही गिर जाएंगे, बहुत केयरफुल रहने का समय है। 14 जुलाई को अमावस्या योग पड़ेगा, क्योंकि सूर्य उस टाइम तक आपके लग्न में ही होंगे, तो अमावस्या योग भी आपके लग्न में ही लग रहा है। ये भी थोड़ा चिंता की स्थिति है। 16 जुलाई को सूर्य कर्क में आ जाएंगे। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को। और ये शनि का इस 10वें भाव में तो है ही, पूरे काल चक्र में जो 30 साल का होता है शनिदेव का, उसमें आखिरी वक्र प्रभाव होगा। मैनी थिंग्स विल टेक अ यू टर्न। ये टॉपिक पर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जितना इस मासिक राशिफल में कवर कर सकता हूं कवर करने का प्रयास करूंगा। 29 जुलाई को एक पूर्णिमा योग आपका बनेगा, आपके अष्टम भाव में आएंगे उस पर भी। लग्न में सूर्य है, ठीक है, आपके तीसरे घर के स्वामी है। थोड़ा साहस, थोड़ा उत्साह रहेगा, बट एट द सेम टाइम थोड़ा गुस्सा भी आता है, थोड़ा एग्रेशन भी रहता है। राहु का प्रभाव है सूर्य पर। अब सूर्य एग्रेशन है, पर जब राहु का प्रभाव आ गया तो क्या हुआ, एग्रेशन अनकंट्रोलेबल, मतलब कि गलत जगह पर आप गलत चीजों का, गलत शब्दों का, गलत एग्रेशन का उपयोग करेंगे। इसलिए अपने एग्रेशन पर आपको एटलीस्ट 14 तारीख तक तो बहुत, 16 जुलाई तक तो बहुत नियंत्रण रखना है। लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा थोड़ी अच्छी चल रही है, हो सकता है थोड़ा प्रमोशन आदि का योग उनका बन जाए। 7 जुलाई को बुध पतित होंगे। अब देखिए कितनी ऐसी स्थिति है जहां पर आपके लग्नेश पतित हो रहे हैं। पतित क्या होता है, वैसे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा, मैं समझाता हूं कई बार। ग्रह की कई प्रकार की चाल होती है, 8 प्रकार की गति बताई गई है ग्रहों की, उसमें से चारी, अतिचारी, स्थिर, वक्री। तो वक्र मतलब क्या होता है, वो ग्रह पीछे जाता है। जैसे एक नॉर्मल ग्रहों की चाल ऐसे होती है, राहु केतु को छोड़कर बाकी, अगर वक्री ग्रह में जो एक वक्री चाल में ग्रह पीछे की तरफ जाता है, तो यहाँ पे जब वो वक्र हुए जून के अंत में, तो जब पीछे जाएंगे और एक राशि की सीमा खत्म हो गई या भाव की सीमा खत्म हो गई, तो पिछली राशि में गिर जाएंगे। इसको कहते हैं ग्रह का पतित होना। एक कमेंट मैंने कहीं पढ़ा था, कह रहे थे ये आप नया कॉन्सेप्ट ले आ गए कि भाई आप जाके वो वीडियोस देखिए जहाँ पे ज्योतिष में बिना सर पैरों की बातें बताते हैं। अगर आपको नहीं पता था कि ग्रह पतित होना क्या होता है, तो वो आपकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए आप वैसी वीडियो देखा कीजिए जहाँ पे निराधार बातें होती हैं ज्योतिष में।
वहां पे जाया कीजिए, यहां पे आधारहीन बातें मैं नहीं करता। तो बुध पतित हो रहे हैं आपके लग्न में, सबसे पहला प्रभाव नेगेटिव आएगा हेल्थ पर। लग्नेश का वक्री होना ही हेल्थ पर अच्छा इंपैक्ट नहीं देता। तो ये वक्री तो जून में हो गए थे, जून के अंत में, अब हम जुलाई की बात करें। वक्री के साथ साथ वो पतित भी हो रहे हैं और वो राहु से प्रभावित भी हैं। हेल्थ अचानक से बिगड़ेगी। ईएनटी, स्किन प्रॉब्लम, स्टमक डिसऑर्डर्स, गले की प्रॉब्लम, तो ईएनटी में ही आ गया। और क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, वक्री हो रहे हैं, इतने गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है कि आप 1 महीने बाद सोचेंगे कि मुझे हो क्या गया था वहां। इसलिए मैं क्या कहता हूं, राशिफल किस औचित्य से देखना है? राशिफल डूज एंड डोंट्स के औचित्य से देखना है। आपकी कुंडली में क्या योग है, दशा अंतरदशा है, कोई भी व्यक्ति जो राशिफल बना रहा है, भले ही मैं हूं भले ही कोई, वो नहीं बता सकता। इसीलिए डूज एंड डोंट्स के तरीके में राशिफल को देखना चाहिए। तो ये वो समय है 7 जुलाई से 14 जुलाई, जहां पर जीवन एकदम पलट सकता है। मैं कई बार बताता हूं, सबसे खतरनाक अगर कोई ग्रह गोचर का है जो रातों रात चीजें बदल सकता है, वो बुध है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में या 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, पर वो स्थिर है उनकी गति। राहु, केतु, शनि, बृहस्पति ये बड़े प्रभाव देते हैं, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में देते हैं, मैक्रो लेवल पर। बुध जो साल में कम से कम 3-4 बार वक्री होते हैं, एक बार पतित होते हैं, अधिकतम अस्त रहते हैं, सबसे खतरनाक ग्रह है। देखन में छोटा लागे, घाव करे गंभीर, ये बुध के साथ सत्यता से जाता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये वक्री और पतित बुध आपके सप्तम को देख रहे हैं। सोशल लाइफ में प्रॉब्लम, झूठे आरोप लगना, मैरिड लाइफ में उथल पुथल, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, इमोशन लाइफ डिस्टर्ब। सूर्य के साथ बैठे हैं, नवम में राहु है, बॉसेस से, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम, पिताजी से, घर में बड़ों से और घर के बड़ों से थोड़ा सा मतभेद होना, और जिनके ऑलरेडी सरकारी ट्रबल या लीगल ट्रबल चल रहे हैं उनकी परेशानी बढ़ जाना। फिर से कहूंगा, 7 जुलाई से 24 बहुत केयरफुल रहने का टाइम है। क्या कर सकते हैं? गणेश जी की आराधना कीजिए, दुर्गा जी की आराधना कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बचाती है। मैं हमेशा कहता हूं, रेमेडीज कोई जादू टोना नहीं होती, बट इट कैन हेल्प यू टू लेसर द इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव थिंग्स। जो लोग ये समझते हैं ना कि आज अभी पूजा किया और अगले दिन से पैसा बरसने लगेगा, ये केवल वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तो ये उन्हीं लोगों के लिए होता है। मैं हमेशा कहता हूं, आज से 1.5-2 साल पहले एक झड़ी आई थी एस्ट्रोलॉजर्स की, जो आपको कभी कोई इत्र लगा के, कोई नंबर लिख के वो करोड़पति बना रहे थे। हुआ क्या है, बाकी तो कोई नहीं बने, वो अपना जितना पैसा बना के आज गायब है, अधिकतम उनमें से कोई नहीं दिखता। वो राहु का प्रभाव था। राहु जब एक प्रकार से मीन में आते हैं तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो इसीलिए ज्योतिष का स्तर भी इसलिए गिर रहा है क्योंकि लोग पहले रेमेडीज पे जाते हैं। रेमेडीज तो हेल्प कर सकती है, प्रारब्ध नहीं बदल सकती। इसलिए यहां पे ये रेमेडीज करके आप बच सकते हैं, पर यू हैव टू बी केयरफुल एट दिस जंक्शन। ये 2 हफ्ते का जो समय है, 2 हफ्ते से ज्यादा का ही है, उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल, हेल्थ को लेकर, हर चीज को लेकर। और अगर हम देखें तो इस समय आपके मंगल भी 12वें घर में है, ये इंजरीज आदि का योग भी बना देता है, पैरों की इंजरी, सर की इंजरी, कहीं से गिर जाना। हाँ, लग्नेश का पतित होना गिर के चोट लगवाता है। आप चल रहे हैं स्टेयर से, आप गिर गए, यू हैव टू बी केयरफुल। ये टाइम थोड़ा सा कष्टकारी। अच्छा, अब कभी कभी ये होता है कि कुछ नेगेटिव प्रिडिक्शन आ रही है, मेरे को भी लगता है मैं बोलूंगा तो लोग थोड़ा सा वो मान जाते हैं, लेकिन मेरा काम है वो। अब अमावस्या योग भी आपके लग्न में ही बन रहा है 14 जुलाई को, तो ये समय फिर से कहूंगा जुलाई का बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। झूठे आरोप से लेकर संबंधों का बिगड़ना, और क्योंकि अब लग्न पर इतना प्रभाव आ गया जिसमें आपके धनेश भी इन्वॉल्व हो गए अमावस्या योग में, तो कुछ लोगों के जॉब में भी दिक्कत आ सकती है। यहां से शुरू होगी, अंत में शनि कहाँ वक्री हो रहे हैं उस पर भी हम आते हैं।
अच्छा, सूर्य का गोचर होगा कर्क में, ये थोड़ा अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, शुक्र का गोचर 4 जुलाई को, उससे पहले मैं बुध पे चला गया, उसके लिए क्षमा। शुक्र का गोचर 4 जुलाई को आपके तीसरे घर में होगा। ये क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, ये अपनी संतान आदि की सेहत का ध्यान दीजिए, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, मुझसे मिस आउट हो गया। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 16 जुलाई को, तो ये शिवराज योग है। थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि दूसरे घर में सूर्य गुरु का होना, यानी कि अचानक से आपको कहीं से हेल्प मिल जाना। आप प्रॉब्लम में फंसे हैं, कुछ लग नहीं रहा कहां से निकलेंगे, अचानक से आपको किसी की हेल्प मिल जाना, तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे, यहां से भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये रिलीफ बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। कहां पे हो रहे हैं शनि महाराज वक्री? आपके 10वें घर में। क्या है? अष्टमेश है, ब्रेक। कुछ लोगों की जॉब जा सकती है महीने के अंत में। 29 जुलाई को पूर्णिमा योग भी बन रहा है, और वो भी अष्टम में ही बन रहा है। तो ये मिथुन के लिए ये महीना एक अनिश्चितताओं से भरा महीना रहेगा। केयरफुल रहिए। जिनकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, कुंडली बहुत बली है, वो लोग उतना नहीं कष्ट झेलेंगे। पर अगर आपकी कुंडली ही इस प्रकार की है, दशांतरशा अच्छी नहीं चल रही है, तो गोचर का प्रभाव नेगेटिव बहुत जल्दी मिलता है। आप में से कई लोग ये बोलते भी है ना कि आप जो नेगेटिव बताते हैं वो तो हो जाता है, पॉजिटिव नहीं होता। क्योंकि ये भी सत्यता है कि अधिकतम लोग जो ज्योतिष की तरफ जब आते हैं, मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि दुख में ही लोग ज्योतिष की तरफ आते हैं, क्योंकि तभी समझ आता है कि हाँ, कुछ चीजें हमारे हाथ से बाहर हैं। इसलिए जो मैं समय बताता हूँ, आप किस कुछ, क्योंकि मुझे पता है कई लोग मेरे जो वीडियोस देखते हैं वो समझते हैं कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, पर कुछ लोग नए भी जोड़ते हैं। तो उस समय में जो मैं केयरफुल होकर बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको अटेंटिव रहना है, यहाँ पे आपको केयर रखनी है, यहाँ पे आपको सेंसिटिव चीज़ों से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यही औचित्य राशिफल का होता है कि ग्रहों के गोचर को समझकर थोड़ा अपने आप को संभाल लें। कुछ विशेष प्रेडिक्शन हेल्थ को लेकर देखिए, मैं फिर से कहूंगा, नॉट अ वेरी गुड मंथ। सरकार से बाधाएं थोड़ी आ सकती हैं, जीवन का फ्लो थोड़ा रुक सकता है, और बहुत सेंसिटिव भी रहेंगे आप। जितना हो सके ना अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शंस और एडिक्शंस पर इस महीने काबू पाइए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम अच्छा नहीं है। अगर आप उसमें एडिक्शन डिस्ट्रैक्शंस में लिप्त हो गए तो गलतियां बहुत होंगी। और गुस्से पर नियंत्रण। पैसा वैसा फिर भी कहीं से रुका हुआ था तो वो आ सकता है, लेकिन इमोशनल लाइफ हो, हेल्थ हो, वो थोड़ी डिस्टर्ब दिख रही है। आराधना कीजिए, अपने आप को संतुलित, संयमित और संचालित रखिए, और इमोशंस को अपने ऊपर ओवर पावर मत होने दें। थोड़ा कष्टकारी तो महीना है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ चीजें जिनसे बिल्कुल बचना है नेगेटिव साइड पर। डोंट बी वेरी एडवेंचरस। कोई ट्रिप मत प्लान कर लीजिएगा इस महीने, चलो पहाड़ों पे घूम के आते हैं। बहुत इल्यूजन में भी हैं आप और रहेंगे इस महीने, इसलिए कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल निर्णय भी नहीं लेने, और चीजों को सामान्य करने की कोशिश कीजिए। जो द्विस्वभाव लग्न होते हैं ना, दे लिव इन एक्सट्रीम, या तो एकदम अच्छा या एकदम बुरा। तभी तो द्विस्वभाव है ना, उनके जीवन में स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आती। एक दिन तो बैठ के सोचेंगे सारा काम आज ही कर लूंगा, कर भी लेंगे, और अगला एक हफ्ता छुएंगे भी नहीं काम को। तो मैं हमेशा क्या कहता हूं, द्विस्वभाव लग्न 3, 6, 9, 12, इनके जीवन में अगर स्टेबिलिटी आ जाए, इनको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज टैलेंटेड तो ये होते हैं। अपने आप को थोड़ा ना कंडीशन कीजिए कि जो परिस्थितियां बदलती हैं उनके हिसाब से कैसे जीना है, क्योंकि ये महीना तो ऐसा है जहां परिस्थितियां बहुत बदलने वाली। अब चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए देखिए, 10वें घर में शनि वक्री होंगे महीने के अंत में, लेकिन उनकी मंदता पहले ही स्टार्ट हो जाएगी ऑलरेडी। एज वी आर टॉकिंग, अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूँ जून में, तो अंत तक आते आते ऑलरेडी वो उनकी स्पीड कम हो चुकी है, बल्कि एट दिस टाइम। तो यहाँ पे मंदता पहले ही रहेगी। अब वो अष्टमेश हैं तो कार्य अटकेंगे, आपसे गलतियां होंगी, इसीलिए प्रॉब्लम शुरुआत से ही थोड़ा सा ना अपना वर्क फ्लो पर काम कीजिएगा। पहला गोचर शुक्र का है, अब वो आपके
पंचमी से हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। ये थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम लाएगा, कार्य क्षेत्र में कलीग से प्रॉब्लम लाएगा। 7 जुलाई को बुध पतित हो जाएंगे, जो भी मैंने बात करी। अब यहाँ पे गलतियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं जो तीसरे घर के स्वामी है, इस कारण से मिसकम्युनिकेशन। वो कारक हैं बॉसेस के, तो बॉसेस से प्रॉब्लम, और क्योंकि तीसरे घर के स्वामी सूर्य के साथ है तो ये कलीग्स के साथ प्रॉब्लम दिखाता है। 14 जुलाई को अमावस्या योग भी यहीं पर पड़ रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि चलो, एक तो कि कंपनी के ही हालात अच्छे नहीं है, आजकल बहुत जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, पूरा जॉब मार्केट ही हिला पड़ा है इस टाइम पे। तो लेकिन ये ऐसा समय है जहां पे ना आपसे गलतियों की संभावना बहुत ज्यादा है। अब एक तो प्रॉब्लम ऑलरेडी ऑफिस में चल रही है, जॉब मार्केट में, और ऊपर से अगर आपने भी गलतियां करनी स्टार्ट कर दी तो फिर कहाँ बच के जाएंगे। और ये चंद्रमा का यहाँ पे अमावस्या योग बनाना, सप्तम पर इन सारे ग्रहों का प्रभाव, यानी कि आपके इमेज खराब हो सकते हैं, और यहाँ पे ज्यादातर प्रॉब्लम आपके कारण ही होगी। इसलिए फिर से कहूंगा, बहुत स्टेबल माइंड रखने की कोशिश कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिए, गणेश जी की उपासना कीजिए। सूर्य कर्क में आएंगे कब? 16 जुलाई को। थोड़ा ठीक है, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, अवश्य मिलेगा, थोड़ा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, ये भी ठीक है। लेकिन शनि का वक्री होना 10वें घर में, सडन जॉब, क्योंकि वो अष्टमेश भी है, अभी इतनी अनिश्चितता चली और अभी वो अष्टमेश वक्री हो गए, तो सडन जॉब लॉस का चांसेस महीने के अंत में बन रहा है। अब ऑब्वियसली सबकी जॉब नहीं जाएगी, पर अगर वैसी अवस्था चल रही है पिछले 1.5-2 महीने से, आपको लग रहा है कि भैया बहुत कुछ बदल रहा है, स्टार्ट लुकिंग फॉर द ऑप्शंस। और क्या फायदा होता है राशिफल का? अपने ऑप्शन तलाशने शुरू कर दीजिए। जॉब किसी की सगी तो ही ना है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है इंडिया में तो अलग बात है, उसमें भी प्रावधान मेरे को लगता है आगे आएंगे ही, और ऑलरेडी आ चुके हैं कि लोग निकाल सकते हैं सरकारी जॉब में भी। आज से कुछ सालों पहले तो बहुत मुश्किल था, अभी भी बहुत रेयर है, बट देर आर प्रोविजंस। बट प्राइवेट जॉब किसकी सगी है? आपको लगता है कि भाई आपके एम्प्लॉयर बहुत सोचते हैं, जब उनको लगा आपका काम नहीं है, अगले दिन आपको निकाल देंगे, भले 3 महीने का पैकेज देके निकालना हो। इसीलिए ये टाइम होता है व्हेन यू शुड बी वेरी कॉशियस, वेरी प्रोएक्टिव। अगर आपको लग रहा है कि भैया प्रॉब्लम आ सकती है, हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए, नई जॉब ढूंढना शुरू कर दीजिए, अपने ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर दीजिए। विशेष प्रेडिक्शन, जॉब जाने के योग हैं इस महीने। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा, केतु अभी तीसरे घर में, अगले साल वो धन स्थान में आएंगे, इस साल के अंत में 10वें घर को देखेंगे। यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स फ्रॉम दिस मंथ, चेंज करिए। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, हर बात को मन से नहीं लगाना, लेट गो करना इस महीने, और अपनी लिमिट जाननी है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करना है, अपनी वीकनेस पर काबू पाना है। जितना हो सके अपने वर्क फ्लो को अच्छा रखिए, अगर वर्क फ्लो मेंटेन किया तो काम बन जाएगा, जहां वर्क फ्लो टूटा वहीं पे प्रॉब्लम होगी। डिल्यूजन में बहुत रहेंगे, और मेरे हिसाब से ऐसा महीना भी है जहां पे आप इमोशनल होकर भी बहुत गलतियां कर सकते हैं। बी वेरी केयरफुल दिस मंथ। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहां तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक ठाक है। एकमात्र कारण है जो रिलीफ का फैक्टर होगा, वो है सप्तमेश का उच्च का होना धन स्थान में, पैसा आता रहेगा। लेकिन शनि का प्रभाव है 7वें घर पर सीधा, और केतु का भी है। अब शनि हो रहे हैं वक्री, और केतु ऑलरेडी अवरोधक ग्रह है, यानी कि आपके काम बहुत अटकेंगे इस महीने। फिर से कहूंगा, वर्क फ्लो, टाइम मैनेजमेंट, फ्लो ऑफ वर्क, कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी, ये कीवर्ड्स हैं आपके लिए, मिथुन के लिए, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं तो। क्योंकि शनि अष्टमेश भी है और वक्र होकर महीने के अंत में देखेंगे, लेकिन मंद पहले है, ऐसी प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी जिनके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। कभी कभी होता है ना कि हमें पता है कि बिजनेस कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ गई तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है प्रॉब्लम्स हमारे कंट्रोल से बाहर है। मंगल भी देख रहे हैं, और मंगल छठे घर के स्वामी, तो 8वें घर के स्वामी देख रहे हैं, छठे घर के स्वामी देख रहे हैं, केतु भी देख रहे हैं। स्टेबिलिटी ही एक दिक्कत रहेगी। पहला गोचर शुक्र का है, कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि केतु देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लोग आपके नाम को, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है,
आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। बुध मिथुन में पतित हो जाएंगे, यहां पे केयरफुल रहना है 7 जुलाई को, क्योंकि एक पतित ग्रह जब सप्तम को देखता है, ऊपर से जब एक अष्टमेश भी देख रहा है जो वक्री होने वाला है, मैंने कहा ना ये ऐसा महीना है जहां पे यू विल नॉट रेडी फॉर द प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग टू कम। आपको एक तो होता है, हमें पता है संभावित है ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्रिकेट में पता होता है कि भाई ये बॉलर बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति बैट्समैन जो है तो वो आराम से खेलता है। अब कभी कभी होता है एक नया बॉलर आ गया, आपको पता ही नहीं कि उसके पास दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, क्या है, और व्यक्ति बोल्ड हो गया आराम से खेलने के चक्कर में। जो क्रिकेट देखते हैं उनको याद होगा, अजंता मेंडिस एक प्लेयर थे, 2007-8 की बात है, पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप धराशायी हो गई थी, क्योंकि एक अ, एक अनिश्चितता का फैक्टर था उनमें। बाद में सबने उनको खेल लिया, काफी पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो वैसा ही ये महीना है जहाँ पे अनिश्चितता बहुत रहेगी आपके जीवन में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक प्रॉब्लम खत्म हो रही है, दूसरी कहाँ से आ रही है। तो शुरू से ही बैकअप प्लान रखिए, खर्चों पर नियंत्रण रखिए। ये बुद्ध पतित होना, ये लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम। अच्छा, वक्री बुद्ध पतित बुद्ध सूर्य के साथ है, कोई पुराना आपका कोर्ट केस चल रहा है, पुराना कोई सरकारी बाधा चल रही है, वो अचानक से यहाँ पे आके तंग कर सकती है। कोई नोटिस आ गया, आपने नोटिस कोई बहुत पुराना आया हुआ था, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो वो दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। अमावस्या योग, अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि अमावस्या योग भी यहाँ पर लग्न में ही आपके पड़ रहा है चंद्रमा के कारण। अब धनेश है, तो ये महीने का जो मध्य भाग है 14 जुलाई, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सूर्य कर्क में आ जाएंगे 16 जुलाई को, धन स्थान है, थोड़ा बड़ा काम, नया काम मिल सकता है बिजनेस में। बुध मार्गी हो जाएंगे, ये भी ठीक है 24 जुलाई को। 27 जुलाई को लेकिन शनि का वक्री होना, ये फिर से काम अटकाएगा। और पूर्णिमा योग आपके अष्टम में बनना 29 जुलाई को, यानी कि हाँ पैसा अचानक से आ भी सकता है, बट एक हाथ से पैसा आएगा, एक हाथ से पैसा जाएगा। तो अनसर्टेनिटी वाला महीना दिख रहा है। विशेष प्रिडिक्शन, अपने बिजनेस का पर्पस मत भूलिए, अपना पर्पस मत भूलिए, कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। गाइडेंस की आवश्यकता है, जहां पे लगे कि अपने आप से नहीं चीजें हैंडल हो रही, हेल्प मांगिए। अपने लॉयल एम्प्लॉयज को महत्व दीजिए। अगर आप बिजनेस अच्छा रन करना चाहते हैं, यू नीड गुड एम्प्लॉयज, और एक लॉयल एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि एक व्यक्ति स्किल में अच्छा और एक व्यक्ति लॉयल है, ऑलवेज गो फॉर अ लॉयल एम्प्लॉय। स्किल तो सिखा देंगे, लॉयल्टी नहीं आती। लॉयल्टी व्यक्ति के अंदर होती है, उसके उसके संस्कारों में होती है, उसके व्यक्तित्व में, उसकी कुंडली में होती है। चाहे तो लोग किसी अच्छे ज्योतिषी का उपयोग कर सकते हैं जब बिजनेस के लिए लोग पिक करते हैं। और कभी मैंने एक बार शेयर भी किया था, एक बार मैंने किसी के लिए ये सर्विसेज दी भी थी, बहुत सालों पहले की बात है, पर वो कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई आप एक एस्ट्रोलॉजर को कहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी के डायरेक्टर थे, मैनेजर, जो बड़े पोस्ट पे थे, वो मेरे क्लाइंट रहे। तो लेकिन बाकी भी लोग होते हैं, तो कंट्रोवर्सी बन गई कि कैसे आप एस्ट्रोलॉजर को इस चीज में ला रहे हैं। इंडिविजुअली हर कोई मानता है, पर बड़े, मैंने कई बार बोला है, कई पॉलिटिशियंस हैं जो हमसे कंसल्ट करते हैं, पर ऐसा दिखाते हैं कि बताना मत किसी को कि हम बता देंगे। तो ये खैर, ये तो समय हमेशा ही चलते रहने वाली चीज़ है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि अच्छे एम्प्लॉयज़ अगर आपके पास हैं, उनको बचा कर रखिए इस महीने, उनका लाभ उठाइए। और बी डिवोशनल टुवर्ड्स योर बिजनेस। अपने कर्म पर कभी भी उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मैं सबको कहता हूं कि कर्म निष्ठा ये अवश्य व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। थोड़ा फियरलेसनेस भी लाइए। अभी ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि कुछ अच्छे मौके भी आते हैं ना, उससे भी आप हाथ गंवा देते हैं। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के लिए बुरा नहीं है गुरु के कारण, लेकिन बाकी देखिए आपके लाभेश 12वें घर में है, खर्चे बहुत होंगे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे। पैसा आएगा लेकिन पैसा बच नहीं पाएगा। इस ये महीना खर्चे के लिए बहुत खतरनाक है, खर्चे ही खर्चे होते रहेंगे इस महीने। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन में कर सकते हैं, बीच के 10 दिन में भी कर सकते हैं, अंतिम 10 दिन में बिल्कुल मत करिएगा। शुरुआती 10 दिन भी बहुत ज्यादा खतरनाक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। खर्चे अनियंत्रित, अनिश्चित, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत होंगे इस महीने।
इलेक्ट्रिकल चीज़ों पर बहुत एक्सपेंसेस होंगे, घर में मरम्मत, वाहन खराब बहुत लोगों का होगा। बुध पतित हो रहे हैं, लग्न में आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ पर बहुत खर्चा आपके, क्योंकि वो चौथे घर के स्वामी भी हैं, तो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स को लेकर हेल्थ पर बहुत खर्चा हो जाए। अथॉरिटी के काम हो गए, सरकारी काम हो गए, कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो करने के लिए खर्चा करेंगे। कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं, उन पर खर्चा बहुत होगा। और हो सकता है आपके घर में कोई मरम्मत का बड़ा काम, मंगल के कारण मरम्मत है, लेकिन हो सकता है कोई आप कंस्ट्रक्शन ही स्टार्ट करा दें, इस महीने करानी ही पड़ जाए, तो ऑब्वियसली आज की डेट में आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो, लेबर कॉस्ट हो, बहुत ही हाई है आज की डेट में। अब हाई क्या, जब हम सबके पैसे बढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़ाएंगी ना। कभी कभी हम कहते हैं कि लेबर बहुत पैसा मांग रही है, और भाई जब हमारे पैसे बढ़े हैं, जब हम पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, तो उनकी भी तो बढ़ेगी ना। लोग उनसे बेचारों से बहस करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे घटिया चीज़ मुझे लगती है जो लोग लेबर से और मैनुअल लेबर से और जो रिक्शा चालक हैं उनसे बहस करते हैं 10-10 20-20 रुपए के लिए। खैर वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे खर्चा बहुत होने वाला है, अपना धन बचा कर रखिए। मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस नहीं है, प्रयत्न मत कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रयत्न करेंगे उतने कष्ट और मिलेंगे। समटाइम्स इट इज वेरी गुड, गुड भी शायद अलग या सही शब्द नहीं है, समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट गो। ठीक है, किसी के साथ आपका स्नेह भाव रहा है, प्यार रहा है, मोहब्बत रही है, प्रेम रहा है, उनको भूलना तो असंभव होता है, शायद जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते अगर रियल लव है, नॉट अट्रैक्शन, नॉट फिजिकल अट्रैक्शन। बट कभी कभी होती है चीजें जीवन में नहीं होती, भाग्य में नहीं होती, प्रारब्ध में नहीं होती, तो कभी कभी इट्स बेटर टू लेट गो। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई रहे हैं पास्ट में जिनको आप भुला नहीं पा रहे हैं, और उसके कारण आप अपने पूरे जीवन को भी खराब कर रहे हैं। और ये महीना ऐसा होगा क्योंकि बुध पतित होकर लग्न में आएंगे और शुक्र भी केतु के साथ जा रहे हैं। दोनों ही चीजें पास्ट में लेकर जाती हैं, बट जैसा मैंने कहा भूल नहीं सकते, बट यू हैव टू लेट गो कि आप पूरा दिन वही चीज ना सोचते रहें। नए रिलेशनशिप के चांसेस बन सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के जिन्होंने पहले कहीं पे में भी कुछ बातचीत हुई है, बात आगे नहीं बढ़ी। ये ऐसा महीना है, कोई नया व्यक्ति नहीं पर कोई पुराना व्यक्ति जिनके साथ आपका रिलेशनशिप भी नहीं रहा था, पर मे भी कभी आपने बातचीत कभी करी हो, वो आपके जीवन में एक नया रिलेशनशिप बनकर आ सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अवस्था बदल जाती है, क्योंकि आपके पंचमेश का ही पहला गोचर होगा, शुक्र का जो कारक भी हैं वो केतु के साथ बैठ गए। डिटैचमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन की कमी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। फिर पतित हो जाएंगे बुध। अब लग्न में एक वक्री ग्रह जो लग्नेश है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा दूरियां आएंगी, परिवार के, एक दूसरे के परिवार के कारण मतभेद हो सकते हैं, और फ्रेंड्स के कारण भी मतभेद हो सकते हैं। फिर 14 तारीख को अमावस्या भी लग्न में, कोई बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन के कारण बड़ा झगड़ा। सूर्य कर्क में आएंगे, ये थोड़ा दिखाता है कि ना फैमिली के कारण, फ्रेंड्स के कारण और ईगो के कारण दिक्कत बढ़ेगी। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। अब क्योंकि पंचम से छठे में ग्रह वक्री हो रहा है, तो ये थोड़ा ना आपको एनालाइज करने का मौका देगा कि भाई प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो आई थिंक महीने का अंतिम भाग जाके थोड़ा रिलीफ लाएगा, शुरुआती भाग तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। पंचम पर आपके राहु का प्रभाव भी है, और लग्नेश भी राहु के प्रभाव में है पतित, तो बहुत मिसकम्युनिकेशन, ट्रस्ट इश्यूज और कुछ ऐसी बातें जो छुपी हुई थी सामने आ सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत ज़्यादा चेंजेस मत लाइए, ये समय ऐसा है, मुश्किल है, लेकिन आप इससे निकल जाएंगे। एक दूसरे को मौका दीजिए, सेकंड चांसेस देने चाहिए, थर्ड चांसेस देने चाहिए। रिलेशनशिप ऐसा भी नहीं है ना कि एकदम लगता है व्यक्ति को कि आज इतने सारे ऑप्शंस हैं, अरे एक खत्म तो दूसरा आराम से बन जाएगा। जितने ज़्यादा ऑप्शंस आते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा डेटिंग ऐप्स आते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा रिलेशनशिप खराब होते जा रहे हैं। आप अगर आज यंगस्टर्स को थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे, एक बर्नआउट हो रहा है आजकल के यंगस्टर्स में बिकॉज ऑफ डेटिंग। इसको डेटिंग ऐप फटीक कह रहे हैं आजकल, कि लोग इतने परेशान हो गए हैं कि उनको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, सब कुछ अच्छा होते हुए। क्यों?
क्योंकि हर कोई एक नया व्यक्ति तलाश रहा है, अरे इससे थोड़ा बेटर मिल जाए, लुक्स हो गया, बॉडी हो गया, पैसा हो गया, सब कुछ मिल गया। इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं और उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इट्स बेटर टू वर्क ऑन दैट। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में आए हैं, कुछ कारण होगा ना। परफेक्ट रिलेशनशिप की पिक्चर हटा दीजिए अपने मन से। लोग यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने जीवन में। परफेक्ट पार्टनर चाहिए, नहीं होता कुछ परफेक्ट। आप परफेक्ट हैं क्या? कौन परफेक्ट है? तो इसीलिए अपने जीवन में थोड़ी मैच्योरिटी ले। कभी कभी मिथुन वाले लोग ऐसा करते हैं, एक इमेच्योरिटी आती है उनके मन में, ताका झाकी होती है कि भाई इससे भी बेटर कोई मिल जाए। इसीलिए बहुत केयरफुल यहां पे रहना है। अगर पार्टनर है जीवन में और सत्यता है रिलेशनशिप में, तो वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप। वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। ऑलरेडी सप्तम पर शनि का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है। रिलीफ कहां से है? कष्टकारी महीना है, क्योंकि छठे घर के स्वामी मंगल भी देख रहे हैं, जो सप्तम से 12वां है। विच्छेदीकरण, शनि केतु सेपरेटर्स कहते हैं इनको, सूर्य भी सेपरेटर है। तो ये महीना आई थिंक उन कपल्स के लिए अच्छा नहीं है जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत चांसेस है कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल जो गतिविधियां हैं वो स्टार्ट हो जाए इस महीने। भाई अगर नहीं चाहते वो आगे बढ़े तो पेशेंस रखिए। और क्या फायदा होता है राशिफल का? अगर आप चाहते हैं कि भाई चीजें डाइवोर्स की तरह, लीगल सेपरेशन की तरफ ना बढ़े, तो हैव सम पेशेंस दिस मंथ। महीना अच्छा नहीं है। पहला गोचर शुक्र का होगा, केतु के साथ बढ़ जाएंगे, कारक हैं, सप्तम से त्रिकोण में बैठ रहे हैं। डिटैचमेंट, दूरियां, एक दूसरे को नापसंद करना। पतित बुध, पुरानी बातें याद आ जाना, पुरानी बातों पे झगड़ा होना, कोई पुराना राज छुपा हुआ सामने आ जाना। सप्तम को देखेंगे सीधा। पतित ग्रह सबसे खतरनाक होता है, हर पतित नहीं, बुध। फिर अमावस्या योग 14 तारीख को, तो सब ये सारा प्रभाव कहां पड़ रहा है? सप्तम पर ही तो पड़ रहा है। फिर सूर्य कर्क में आ जाएंगे। अब दूसरे घर के सूर्य भी कोई बहुत रिलीफ नहीं देते, एटलीस्ट उनका सप्तम से प्रभाव हट गया। फिर बुध मार्गी हो जाएंगे, थोड़ा रिलीफ मिलेगा 24 जुलाई को। लेकिन फिर से शनि वक्री हो रहे हैं महीने के अंत में, तो बीच में 5-10 दिन लगेगा, कि 5-6 दिन लगेगा, चीजें ठीक हो रही हैं। लेकिन फिर वो ढाक के 3-5 जो प्रॉब्लम चल रही थी वही वापस आ जाएंगे। तो ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, प्रॉब्लम बहुत तेज गति से बढ़ने वाली है। एंटिसिपेट कीजिएगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको ठीक करना है। ज्यादा अपने पार्टनर का तिरस्कृत मत करने की कोशिश कीजिए। टाइमिंग पर बहुत ध्यान दीजिए। अपने घर की बातें बाहर मत जाने दीजिए। यू शुड नो योर बाउंड्रीज। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अपने कनेक्शन पर काम कीजिए। महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। देखिए, शनि अष्टमेश है, वक्री होकर सप्तम को देख रहे हैं, केतु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, सूर्य पहले यहां पे थे। ये ऐसा महीना है जहां एक साथ सारी बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए मैरिड लाइफ के लिए महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ठीक है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस। अंतिम 10 दिन में आपको अपने पढ़ाई के तौर तरीकों में, अपने मेजर्स में बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे। जो पहले काम कर रहा था यहां पे काम नहीं करेगा। स्टूडेंट्स के लिए महीना, अगर मैं एक बृहत लेवल पर बोलूं ना, तो डिस्ट्रैक्शंस और रिटेंशन पावर की कमी रहेगी। रिटेंशन पावर कम रहेगा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहेंगी, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत होगी। आपके जो पंचमेश है वो केतु के साथ है, आ जाएंगे 4 जुलाई को, काम अटकना शुरू होंगे। बुध पतित हो जाएंगे, कारक हैं और लग्नेश भी हैं, तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस। अमावस्या योग भी लग्न में ही लग रहा है, तो काम अटकने की संभावना 14 जुलाई के आसपास हो सकती है। 16 जुलाई को सूर्य कर्क में आएंगे, थोड़ा अच्छा है। पंचम से केंद्र में शिवराज योग बन गया। बुध भी 24 को मार्गी हो जाएंगे, ये भी ठीक है। पंचम से छठे में शनि वक्री होंगे, यानी कि 10वें घर में 27 तारीख को। ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपसे आपके काम एकदम अटकना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी असाइनमेंट वगैरह देने हैं, कुछ भी ऐसा कुछ करना है ना, वो बहुत पहले कर लीजिएगा। बाद में करेंगे तो पछताएंगे, यानी कि काम अटकेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, जल्दबाजी में काम नहीं करने। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिले करना है, समयबद्ध तरीके से कीजिए।
जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है। आप अगर अपने जीवन में प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना, प्लानिंग तो आपने बहुत अच्छी करके रखी हुई है सब कुछ, लेकिन प्लानिंग को अगर इंप्लीमेंट कर लेना, शायद 20% 30% भी, आप जीवन में सक्सेस आपको जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि आप वो कर नहीं पा रहे। थोड़ा सा इन सब एरियाज पर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ, बहुत अटेंटिव रहेगा हेल्थ को लेकर। इस महीने स्पेशली स्किन की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, कोई पुराना रोग और बहुत सडन इश्यूज जो बिल्कुल सिम्टम्स भी नहीं थे या कुछ भी लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि पतित ग्रह लग्नेश आपके लग्न में आएंगे, तो ये सारी चीजें हैं। और वीकनेस बहुत रहेगी शुरुआती 10 दिन। सर के रोग, नसों के रोग, जोड़ों का दर्द, वाटर रिटेंशन, एंजाइटी, एसिडिटी। बीच के 10 दिन गले की प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, नसों के रोग। अंतिम 10 दिन सर की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल, हार्मोनल प्रॉब्लम, एंजाइटी, बीपी इश्यूज। उपाय के स्वरूप में गणेश जी को दुर्वा समर्पित कीजिए। सिंदूर, अगर आपके घर में गणेश जी स्थापित है तो उन पर सिंदूर, उनकी मूर्ति पर सिंदूर समर्पित कीजिए। मोदक का भोग लगाइए, किसी दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइए, मीठे पान का भोग लगाइए और मिश्री का भोग लगाइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक देवता जो खाने से प्रसन्न होते, जिनको खाने का भोग लगाना चाहिए, अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए, वो गणेश जी हैं। मैं ये भी कई बार बताता हूँ कि हम जब तंत्र की बात करते हैं तो जो सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और जिनके उपाय बहुत ज़्यादा हैं तंत्र में, गणेश जी हैं। हम जब भी तंत्र की बात करें तो काली माँ, शक्ति, शैव सब ठीक है, लेकिन तंत्र में जितनी प्रधानता गणेश जी की है उतनी किसी देवी देवता का नहीं है। बहुत प्रधानता है तंत्र में गणेश जी की, पता नहीं है लोगों को। खैर, उपाय पे वापस आते हैं। ये जो मैंने भोग लगाया, भोग की बात करी, वो करिए। एक 4 मुखी घी का दिया अर्पण कीजिए, उसमें एक सुपारी का दाना डालिएगा। ओम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ओम शुभ प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, बुद्ध का देवता का मंत्र है। किसी भी गौशाला में हरे चारे का दान करिए। महादेव का गंगा जल से उस गंगा जल में आपको थोड़े से हरे मूंग के दाने डालने हैं, उससे अभिषेक कीजिए। चंदन का और केसर का विलेपन कीजिए देवादिदेव महादेव को, और ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। मंदिर में दूध का दान कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।